हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेरिब्रम, जहाँ पे हम सेरिब्रम की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड फंक्शनल एरिया ऑफ ब्रेन को कवर करेंगे। वीडियो को आपको पूरा कंप्लीट देखना है एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सेरिब्रम, लैटिन में सेरिब्रम जो होता है उसको लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कहते हैं। सेरिब्रम को पेलियम भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि सेरिब्रम कहाँ लोकेटेड होता है। तो सेरिब्रम एंटीरियर मिडल क्रेनियल फोसा में एंड सुप्राटेंटोरियल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में लोकेटेड होता है। अब अरेंजमेंट की बात करते हैं तो बाहर की तरफ ग्रे मैटर होता है और अंदर की तरफ वाइट मैटर होता है। वाइट मैटर कंटेन करता है मासेस, जिसको हम लोग बेसल गैंग्लिया कहते हैं। फिर जो हमारा सेरिब्रम होता है वो दो हेमिस्फेयर होता है, राइट सेरिब्रम होगा और लेफ्ट सेरिब्रम होगा। ईच हेमिस्फेयर कंटेन मिडल स्ट्रक्चर, जिसको डायनसेफिलॉन कहते हैं। हर एक हेमिस्फेयर के पास मिडल स्ट्रक्चर होगा जिसको डायनसेफिलॉन कहते हैं और कैविटी होगी जिसको लेटरल वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डायग्राम ऑफ ब्रेन। ये हमारा ब्रेन का डायग्राम है। यहाँ पे लार्जेस्ट पार्ट विच इज़ नोन एज सेरिब्रम एंड सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज़ नोन एज सेरिबेलम एंड दिस इज अवर ब्रेन स्टेम। अब यहाँ पे जो फोल्डिंग्स नज़र आ रही है, ये फोल्डिंग्स और जो डिप्रेशन नज़र आ रहे हैं इनके भी स्पेसिफिक नेम होते हैं। ये जो डिप्रेशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्काए, एंड जो ये आपको यहाँ पे रिज नज़र आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं गायरस या गायरी। ठीक है, तो हमारे पास सल्काए एंड गायरस होता है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि हमारे ब्रेन जो होता है उसमें सल्काए एंड गायरस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि सल्काए डिप्रेशन या ग्रूव को कहते हैं और जो गायरस होता है वो जो रिज स्ट्रक्चर होता है, रेज रिज होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे पास फीचर्स होते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम में एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो 3 सरफेस होते हैं, लेटरल सरफेस, मिडल सरफेस, इंफीरियर सरफेस। 4 बॉर्डर्स होते हैं, सुप्रोमीडियल बॉर्डर, इंफ्रोलेटरल बॉर्डर, मिडिल ऑक्सीपिटल बॉर्डर। वी हैव 3 पोल्स, फ्रंटल पोल, ऑक्सीपिटल पोल एंड टेम्पोरल पोल। यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट सर्कस को डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा ब्रेन है। ठीक है, सेरिब्रम वाला पार्ट है ये ब्रेन का। हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सर्कस होते हैं जो डिवाइड करते हैं सेरिब्रम को। ये हमारा सेंट्रल सर्कस होता है। ठीक है, ये जो रेड कलर से आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेंट्रल सर्कस है। अब सेंट्रल सर्कस के फ्रंट में जो है आगे उसको बोलते हैं प्री सेंट्रल सर्कस, और सेंट्रल सर्कस के जो पीछे है उसको बोलते हैं पोस्ट सेंट्रल सर्कस। ठीक है, अब ये जो सर्कस होते हैं इन्हीं के बीच में बिटवीन में क्या होते हैं, हमारे गायरस सिचुएटेड रहते हैं, क्योंकि सर्कस क्या है, वो एक ग्रूव है, डिप्रेशन है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पे सेंट्रल सर्कस ने इसको डिवाइड कर दिया फ्रंटल में और पैराइटल में। ठीक है, इसके बाद सेंट्रल सर्कस के इस साइड हमारा फ्रंटल लोब है और इधर पे हमारा पैराइटल लोब है। फिर यहाँ पे है पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस। पैराइटल लोब को ऑक्सीपिटल लोब से कौन सा सर्कस अलग करता है, तो वो है पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस। देन यहाँ पे हमारा है लेटरल सर्कस। ठीक है, लेटरल सर्कस ने टेम्पोरल लोब को फ्रंटल लोब से डिवाइड किया है। उसके बाद टेम्पोरल लोब में भी कौन सा सर्कस है, सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस एंड इन्फीरियर टेम्पोरल सर्कस। वैसे ही फ्रंटल लोब में सुपीरियर फ्रंटल सर्कस एंड इन्फीरियर फ्रंटल सर्कस। फिर बात करते हैं गायरस की। यहाँ पे देखो मैं आपको पूरा गायरस नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे हम कुछ कुछ गायरस की बात करेंगे, बहुत सारे गायरस होते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे कि सुपीरियर फ्रंटल सर्कस है और यहाँ पे है इन्फीरियर फ्रंटल सर्कस। अब इनके बिटवीन में क्या आएगा, मिडल फ्रंटल सर्कस गायरस सॉरी, एंड इसके अबव में क्या आएगा, सुपीरियर फ्रंटल गायरस, एंड यहाँ पे क्या आएगा, इन्फीरियर फ्रंटल गायरस। फिर सेंट्रल सर्कस और प्री सेंट्रल सर्कस के बीच में क्या आएगा, प्री सेंट्रल गायरस। सेंट्रल सर्कस और पोस्ट सेंट्रल सर्कस के बिटवीन में क्या आएगा, हमारा पोस्ट सेंट्रल गायरस। ओके, तो ऐसे ऐसे करके डिवाइड किया है। यहाँ पे देखिए सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस जो है उसके ऊपर हमारा सुपीरियर टेम्पोरल गायरस आएगा। फिर सुपीरियर टेम्पोरल गायरस और इन्फीरियर टेम्पोरल गायरस जो सर्कस है उसके पास हमारा मिडल टेम्पोरल गायरस आएगा इनके बिटवीन में। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे इस सर्कस के नीचे क्या आएगा, इन्फीरियर टेम्पोरल गायरस आएगा। लोब्स ऑफ सेंट्रल सेरिब्रल कॉर्टेक्स हमने देख लिया, 4 लोब्स होते हैं हमारे पास, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। फिशर एंड सल्काई इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि अभी दिखाया था 4 मेन फिशर्स होते हैं। सेंट्रल सर्कस जिसको रोनाल्डिक सर्कस ही बोलते हैं, बिटवीन द फ्रंटल एंड पैराइटल लोब होता है वो। पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस बिटवीन द पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल लोब होता है, एंड लेटरल सर्कस जिसको सिलेवियन सर्कस ही बोलते हैं, वो पैराइटल एंड टेम्पोरल लोब के बिटवीन में होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे BD चौरसिया की बुक में आपको यहाँ पे एक अच्छा डायग्राम मिल जाएगा जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको गायरस शो कराया है, और यहाँ पे
मैंने सेंट्रल सल्कस को शो कराया है। देखो जैसे कि ये सेंट्रल सल्कस है, यहाँ पे इसके सामने प्री सेंट्रल सल्कस है और यहाँ पे पोस्ट सेंट्रल सल्कस है। तो ये जो आपको डिप्रेशन वाला एरिया दिख रहा है, दिस इज ऑल सल्कस, एंड यहाँ पे जो रेस्ड रिज दिख रहा है वो हमारा गायरस होता है। और इन्हीं सल्कस के हिसाब से हमारा जो सेरिब्रम है वो डिवाइडेड होता है। सबसे फ्रंट वाला पार्ट फ्रंटल लोब कहलाता है, ठीक है। सेंट्रल सल्कस ने इसको पैराइटल लोब से अलग किया है। फिर यहाँ पे हमारा पैराइटल लोब है। पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब को अलग करता है। यहाँ पे लास्ट में हमारा ऑक्सीपिटल लोब है। एंड यहाँ पे जो लेटरल सल्कस है उसने इसको टेम्पोरल लोब को हमारे फ्रंटल और पैराइटल लोब से अलग किया है, ठीक है। तो ये हमारा सुपेरियोलेटरल सरफेस ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। एक कॉन्सेप्ट है विच इज़ सेरिब्रल डोमिनेंस। सेरिब्रल डोमिनेंस मतलब कि ये रिलेटेड होता है कि आप राइटी हो या लेफ्टी हो, यानी कि आप जो है राइट हैंडेड पीपल जो होते हैं वो हो या लेफ्ट हैंडेड पीपल हो। राइट हैंडेड पीपल में लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारा डोमिनेंट होता है। देखो सेरिब्रम जो होता है ना, हमारे पास 2 सेरिब्रम होता है, ठीक है, लेफ्ट और राइट वाला। तो अगर कोई राइट हैंडेड पीपल है तो 90% ऐसा देखा गया है कि उनका जो लेफ्ट वाला सेरिब्रम है वो ज़्यादा जो रहता है डोमिनेंट कहलाता है, ठीक है। और वो क्या कंट्रोल करेगा, एनालिटिकल प्रोसेस को, लैंग्वेज रिलेटेड फंक्शंस को लाइक स्पीच, रीडिंग, राइटिंग। हमारा ब्रोकाज एरिया जो रहेगा वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, हमारा डोमिनेंट हेमिस्फीयर में प्रेजेंट रहेगा। और जो आपका नॉन डोमिनेंट रहेगा, यानी कि अगर आप राइट हैंडेड हो और आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंट है तो राइट हेमिस्फीयर आपका डोमिनेंट नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेशनल हेमिस्फीयर। तो ये आपका एसोसिएटेड रहेगा आर्टिस्टिक एंड विजुओसपाइटल फंक्शन से, जैसे कि जजिंग द डिस्टेंस, डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन, रिकॉग्नाइजिंग द टोन्स एटसेट्रा। ओके, फंक्शनली कॉर्टेक्स को डिवाइडेड किया गया है नंबर ऑफ एरियाज में, ब्रॉडस्मैन एरिया, ठीक है, और उसके हिसाब से हमारे पास 200 एरियाज होते हैं। और ब्रॉडमैन्स के हिसाब से हमारे पास मोटर एरिया होता है, सेंसरी एरिया होता है, एसोसिएशन एरिया होता है, ठीक है। प्राइमरी एरिया होगा, मतलब इसमें ये कहना चाहता है ये सेंटेंस कि हमारा जो सेरिब्रम होता है ना उसमें एक प्राइमरी एरिया होगा और एक हमारा एसोसिएशन एरिया होगा। अब जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन में आएगी वो सबसे पहले कहाँ जाएगी, वो सबसे पहले प्राइमरी एरिया में जाएगी, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, परसेप्शन ऑफ सेंसेशन। कुछ भी सेंसेशन होगा तो वो पहले हमारे प्राइमरी एरिया में जाएगी और वहाँ पे पहचान होगी, परसेप्शन होगा सेंसेशन का। फिर एसोसिएशन एरिया भी होता है, ये सेंसेशन को अंडरस्टैंड करेगी कि जो सेंसेशन है वो किस काइंड का सेंसेशन है, लाइक हीट का सेंसेशन है, कोल्ड का सेंसेशन है, बर्निंग सेंसेशन है, ठीक है, किस टाइप का सेंसेशन है ये एसोसिएशन एरिया पता लगाएगी, अंडरस्टैंड करेगी। फंक्शन क्या होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसेशन, मतलब सेंसेशन किस काइंड का है वो एसोसिएशन एरिया के पास पता लगता है।